हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जे आर चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस क्लासेज पर। तो आज का अपना ये महत्वपूर्ण वीडियो आगमन निगमन विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का रहने वाला है, जिसमें हम आगमन निगमन विधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही आगमन निगमन विधि से संबंधित पिछले कुछ वर्षों में रीट और आरटेट में आए हुए कुछ प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये महत्वपूर्ण वीडियो। आज का अपना पहला प्रश्न है, आगमन विधि उपयुक्त होती है। ये प्रश्न रीट 2021 लेवल 2 में पूछा गया है। इसके विकल्प देखते हैं। सूत्र स्थापना के लिए, सूत्र द्वारा समस्या करने के लिए, समस्या का हल खोलने के लिए, समस्या का हल समझने के लिए। तो आगमन विधि उपयुक्त होती है सूत्र स्थापना के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला देखते हैं, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। ये प्रश्न रीट 2017 लेवल 1 में पूछा गया है। इसके विकल्प है आगमन विधि, निगमन विधि, अवधारणा मानचित्र, परिकल्पना परीक्षण। तो ऑप्शन सी और डी तो होंगे नहीं। अब देखते हैं ये आगमन विधि है या निगमन विधि। तो इसमें स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने के लिए छात्रों को कहा जा रहा है, तो निष्कर्ष आगमन विधि में निकाले जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है अपना, आगमन विधि के रूपों की संख्या होती है। ये प्रश्न रीट 2015 लेवल 1 में पूछा गया था। तो आगमन विधि के रूप होते हैं दो, हमने पढ़ा था, प्रयोग प्रणाली और सहयोग प्रणाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न देखते हैं हम, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। ये प्रश्न रीट 2015 लेवल 1 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए विश्लेषण प्रणाली, ऑप्शन बी शब्दशोध विधि, ऑप्शन सी संश्लेषण विधि, ऑप्शन डी आगमन विधि। तो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है, आगमन विधि में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आगमन विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 निगमन विधि है। ये प्रश्न रीट 2015 लेवल 2 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक विधि, ऑप्शन बी अमनोवैज्ञानिक विधि, ऑप्शन सी कुछ कह नहीं सकते, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब देखते हैं निगमन विधि मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक। तो हमने पढ़ा था आगमन विधि जो होती है वो मनोवैज्ञानिक होती है और जो निगमन विधि होती है वो अमनोवैज्ञानिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन बी अमनोवैज्ञानिक विधि। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस विधि में प्राय सूत्र व नियम की सहायता लेते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है रीट 2012 लेवल 1 में। इसके विकल्प है संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन या निगमन। तो प्राय सूत्र व नियम की सहायता हम निगमन विधि में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निगमन विधि। अगला प्रश्न है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। यह प्रश्न पूछा गया था रीट 2012 लेवल 1। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी संश्लेषण, ऑप्शन डी विश्लेषण। तो ये तो होंगे नहीं। देखते हैं सामान्य से विशिष्ट। सामान्य से विशिष्ट जो होता है वो निगमन विधि में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगमन विधि जो होती है वो विशिष्ट से सामान्य, जो सामान्य होता है वो नियम होता है और जो विशिष्ट होता है वो उदाहरण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा निगमन विधि, जिसमें हम नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है। ये प्रश्न पूछा गया था रीट 2012 लेवल 2 और यही प्रश्न आया था 2021 में। तो इसका राइट आंसर होगा सूत्र स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, गणित शिक्षण में आगमन विधि द्वारा आगे बढ़ते हैं। ये पूछा गया था यूपी टेट में। तो देखते हैं इसके विकल्प। ऑप्शन ए सूक्ष्म से स्थूल, ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन सी ज्ञात से अज्ञात, ऑप्शन डी है इसका अज्ञात से ज्ञात। तो गणित शिक्षण में आगमन विधि के लिए पूछा जा रहा है। तो आगमन विधि जो होती है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है या कहें उदाहरण से नियम की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी जो है सूक्ष्म से स्थूल, सामान्य से विशिष्ट और अज्ञात से ज्ञात, ये तीनों ही निगमन विधि के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, एक विद्यार्थी उदाहरणों का अवलोकन कर निष्कर्ष निकालता है। ध्यान से पढ़िएगा, एक विद्यार्थी उदाहरणों का अवलोकन कर निष्कर्ष निकालता है। ये कौन सी विधि है। ये सी टेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ऐसा प्रश्न रीट में भी अपन पढ़ चुके हैं। तो इसके विकल्प है ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी गतिविधि, ऑप्शन सी निगमनात्मक, ऑप्शन डी आगमनात्मक। तो उदाहरणों से अवलोकन कर निष्कर्ष, निष्कर्ष किस में निकाले जाते हैं, आगमन
विधि में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आगमन विधि, जिसमें अपन उदाहरण से नियम की ओर बढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, आगमन विधि के रूप होते हैं। हमने पढ़ा था आगमन विधि के दो रूप होते हैं, प्रयोग प्रणाली और सहयोग प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न, किस सूत्र का प्रयोग आगमन विधि में नहीं होता है? आगमन विधि में नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा कि पूछ क्या रहा है। ऑप्शन ए है इसका उदाहरण से नियम की ओर, ऑप्शन बी सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन सी सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन डी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो आगमन विधि की बात हो रही है तो उदाहरण से नियम की ओर बढ़ा जाता है, बिल्कुल सही बात है। सरल से कठिन की ओर आगमन विधि में बढ़ा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सामान्य से विशिष्ट की ओर ये नहीं, ये निगमन विधि का होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन विधि में नहीं बढ़ा जाता है, आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्य पुस्तक व सूत्र प्रणाली का संबंध किस विधि से है? पाठ्य पुस्तक व सूत्र प्रणाली का संबंध ऑप्शन ए है आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी और डी देखने की आवश्यकता नहीं है। आगमन विधि के दो रूप होते हैं, प्रयोग प्रणाली और सहयोग प्रणाली, और निगमन विधि के भी दो रूप होते हैं, पाठ्य पुस्तक और सूत्र प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निगमन विधि। दी गई विधियों में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे उत्तम होती है? प्राथमिक कक्षाओं की बात हो रही है यानी छोटे बच्चों की। तो ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी संवाद विधि, ऑप्शन सी खोज विधि, ऑप्शन डी आगमन विधि। प्राथमिक कक्षाओं के लिए हमने पढ़ा है कि सबसे उपयुक्त होती है आगमन विधि, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आगमन विधि। बात करते हैं व्याख्यान विधि, संवाद विधि और खोज विधि। ये तीनों जो विधियां हैं ये बड़े बच्चों या बड़ी कक्षाओं के लिए काम में ली जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आगमन विधि। व्याख्या, संवाद और खोज करने में छोटे बच्चे असमर्थ होते हैं, ये बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त विधि है आगमन विधि। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, आगमन विधि के प्रणेता है ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी देकार्ते, ऑप्शन डी ब्लूम। तो अपना राइट आंसर होगा बी, आगमन विधि को देने वाले थे अरस्तु। याद रखने के लिए एस से आगमन और एस से अरस्तु। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक विधि है? तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निगमन विधि। जबकि वाचन विधि, आगमन विधि और श्रवण विधि तीनों ही क्या है? मनोवैज्ञानिक विधियाँ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी विधि द्वारा बालक में खोजी प्रवृत्ति, रचनात्मकता और तर्क शक्ति का विकास होता है? तो हमने पढ़ा था आगमन विधि जो होती है उसमें बालक में खोजी प्रवृत्ति, रचनात्मकता और तर्क शक्ति का विकास होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आगमन विधि। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक केंद्रित विधि है। शिक्षक केंद्रित विधि जिसमें केवल शिक्षक सक्रिय रहता है, बालक सक्रिय नहीं रहता है, कहने का मतलब है अमनोवैज्ञानिक विधि की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए अनुकरण विधि, ऑप्शन बी खेल विधि, ऑप्शन सी संश्लेषण विधि, ऑप्शन डी विश्लेषण विधि। तो अनुकरण विधि में बालक सक्रिय रहता है, खेल विधि में इसमें भी बालक सक्रिय रहता है, संश्लेषण विधि इसमें बालक सक्रिय नहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संश्लेषण विधि। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिभाशाली बालकों और उच्च कक्षाओं के लिए कौन सी विधि उत्तम है? तो हमने पढ़ा था कि प्रतिभाशाली बालकों और उच्च कक्षाओं के लिए कौन सी विधि? निगमन विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निगमन विधि। आगमन विधि जो होती है वो छोटे बच्चों के लिए काम में ली जाती है, जबकि खेल विधि और भ्रमण विधि ये भी प्राथमिक कक्षाओं में विशेष रूप से उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नंबर 20 बाल केंद्रित विधि है। ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन डी निगमन विधि। तो बाल केंद्रित जिसमें बालक सक्रिय होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी व्याख्यान, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी निगमन विधि। ये तीनों विधियां शिक्षक केंद्रित होती है और मनोवैज्ञानिक होती है, जिसमें शिक्षक सक्रिय रहता है, बालक सक्रिय नहीं रहता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, निगमन विधि के प्रणेता थे, तो निगमन विधि किसने दी थी? प्लेटो ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटो। ऑप्शन डी जो है अरस्तु ने दी थी आगमन विधि। तो इसका राइट आंसर होगा निगमन विधि के प्रणेता। तो ये था हमारा आज का आगमन और निगमन विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं जे आर चौधरी आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।